बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा राजू अपनी पत्नी सीमा और बेटी पायल के साथ रहता था। उनका घर पुराना और टूट फूट गया था और वे मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन जब राजू जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसे कुछ हिस्सा मिला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। तभी उसे एक अजीब चमकदार पत्थर दिखता है। यह क्या है? इतना चमकदार पत्थर, पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। चलो इसे घर ले जाता हूँ, शायद ये किसी काम आ जाए। वो पत्थर उठाकर घर की ओर चल देता है। राजू पत्थर लेकर घर आता है। सीमा और पायल घर के भीतर काम कर रहे होते हैं। राजू, तुम ये क्या लेकर आए हो? वाह पापा, ये पत्थर तो बहुत सुंदर है। इससे तो हमारा घर चमक उठेगा। ये तो सिर्फ एक पत्थर है पायल, लेकिन मुझे लगा कि इसे घर के बाहर रख देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। राजू पत्थर को घर के दरवाजे के पास रख देता है। रात हो जाती है और सभी सो जाते हैं। रात में कुछ जादुई घटना होती है। पत्थर से हल्की हल्की रोशनी निकलती है और अचानक घर में कुछ बदलाव होने लगते हैं। अगली सुबह राजू, सीमा और पायल उठते हैं और घर में अजीब घटनाएं महसूस करते हैं। माँ, पापा, देखो, हमारा घर कितना साफ सुथरा और सुंदर लग रहा है। कल रात ऐसा तो नहीं था। हाँ, ये सच में बहुत अजीब है। ये कैसे हुआ? मुझे लगता है कि यह पत्थर जादुई है, शायद इसकी वजह से ही ये बदलाव हुआ है। जादुई पत्थर? राजू, तुम तो मजाक कर रहे हो। पत्थरों में भला कौन सी जादुई ताकत होती है? मैं तो कहती हूँ कि यह पत्थर बहुत खास है। हमें इसे घर में ही रखना चाहिए। घर में धीरे धीरे और भी बदलाव होने लगते हैं। घर का टूटा फूटा हिस्सा खुद ही ठीक होने लगता है और घर पहले से कहीं ज्यादा सुंदर हो जाता है। एक रात जब सब सो रहे होते हैं, अचानक घर की दीवारें और छत आपस में बातचीत करने लगती हैं। क्या तुम सबने देखा, इस जादुई पत्थर ने हमें कितना मजबूत और सुंदर बना दिया है? छत? हाँ, मैं तो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई तूफान हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दरवाजा? मुझे भी ऐसा ही लगता है। पहले मैं थोड़ा जंग खा गया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल नया जैसा हो गया हूँ। खिड़की? और मैं तो इतनी साफ हो गई हूँ कि अंदर की रोशनी भी बाहर से दिखने लगी है। ये पत्थर सच में जादुई है। अगले दिन राजू, सीमा और पायल सुबह उठते हैं और देखते हैं कि उनका घर पूरी तरह से नया हो गया है। वे इस बदलाव को देखकर चौंक जाते हैं। ये तो कमाल हो गया, हमारा घर जैसे एक महल में बदल गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब सच है। ये जादुई पत्थर सच में अद्भुत है। अब तो हम सबसे अमीर हो गए। माँ, हमारा घर पूरे गांव का सबसे सुंदर घर बन गया है। लेकिन हमें इस जादू के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर गांव वालों को पता चला तो वे हमसे ये पत्थर छीनने की कोशिश करेंगे। हाँ राजू, तुम सही कह रहे हो। ये बात सिर्फ हम तक ही रहनी चाहिए। अगले दिन गांव के लोग राजू के घर को देखकर हैरान हो जाते हैं। उनका पड़ोसी मोहन, जो हमेशा राजू से चलता था, घर की सुंदरता देखकर सवाल करने आता है। अरे राजू, तुम्हारा घर तो पहले ऐसा नहीं था। यह अचानक कैसे इतना सुंदर और बड़ा हो गया? कुछ नहीं मोहन भाई, बस थोड़ी मेहनत और किस्मत ने साथ दिया। अरे मुझे सब पता है, तुम कुछ छिपा रहे हो। ऐसा अचानक कैसे हो सकता है? अरे मोहन भाई, अंदर आओ, कुछ चाय नाश्ता कर लो। मोहन का शक बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन राजू और सीमा की बातें उसे संदेह में डाल देती हैं। जादू का नुकसान। कुछ दिन बीतते हैं और राजू, सीमा और पायल अपने नए घर में बहुत खुश रहते हैं। लेकिन एक रात जब वे सो रहे होते हैं, घर की दीवारें और छत फिर से बात करने लगती हैं। इस बार कुछ अलग होता है। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लगता है कि मेरी मजबूती धीरे धीरे खत्म हो रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। कहीं ये जादू सच तो नहीं हो रहा।
दरवाजा। अगर जादू खत्म हो गया तो हम फिर से उसी पुराने और कमजोर हालत में आ जाएंगे। खिड़की। ये सच में बहुत बुरा होगा। मुझे तो अब फिर से धूल जमा होने का डर लग रहा है। इसी बीच मोहन चोरी छिपे राजू के घर में जादुई पत्थर का रहस्य जानने के लिए आता है। वो पत्थर को देखकर उसे चुराने की योजना बनाता है। तो ये है राजू के अमीर बनने का राज। अगर यह पत्थर मेरे पास हो तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। मोहन रात में पत्थर चुराने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो पत्थर को छूता है, एक जोरदार धमाका होता है और घर हिलने लगता है। जादू का अंत। घर की दीवारें, छत और दरवाजे टूटने लगते हैं। क्या हो रहा है? हमारा घर क्यों टूट रहा है? राजू, हमें ये जादुई पत्थर छोड़ देना चाहिए था। ये जादू अब हमारे लिए नुकसानदेह हो रहा है। पापा, माँ, हमें कुछ करना चाहिए। हमारा घर बर्बाद हो रहा है। शायद ये जादू हमें सिखाने के लिए था कि मेहनत और ईमानदारी से कमाई गई चीजें ही असली होती हैं। जादू का सहारा लेकर हम कभी खुश नहीं रह सकते। घर पूरी तरह से टूट जाता है और जादुई पत्थर गायब हो जाता है। राजू, सीमा और पायल फिर से उसी पुराने घर में रहने लग